मैंने आज से मतलब कि कभी 21 साल पहले बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञा के अनुसार कुछ घर में परिवर्तन किया। हमने मतलब कि 2005 में कबीर जयंती के दिन मेरे लड़के की शादी एकदम बौद्ध परंपराओं कराई। तो हमारे को मतलब आज से लगभग 30 वर्ष पहले तो हमने मृत्यु को चढ़ा। कभी मरने वाले का अपमान है कि हमारे बौद्धों का, बौद्ध समाज के जो लोग हैं, उनको जो बाबा साहब और बुद्ध के विचार जो हमको देकर गए हैं, उनको हम जन जन तक कैसे पहुंचाएं और उसको अमल में लाएं। ज्यादातर जो पैसा उनके पास वो कंजूस है लोग। उस समय ये था लोगों पर पैसा बेशक कम था, लेकिन नीली टोपी अच्छा और जय भी हमारा एक आदर्श था। तो उस समय ये आलम था कि हमारे यहाँ जब हमने अपने माँ बाप को देखा, बाबा को देखा, किसी की पूजा करते हुए नहीं देखा, अच्छा किसी का कुछ करते हुए नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर था कि दान पार्वक नहीं थी, कोई घर पे आ गया वो खाली हाथ नहीं था। अच्छा अब अंत्य जी के प्रभाव से उनमें बदलाव आया है। बौद्ध धर्म के अनुसार शादियां होने लग गई हैं। अच्छा और लोगों के संस्कार बदल गए हैं, रहन सहन बदल गया है, व्यवहार बदल गया है, घर में खुशहाली आ गई है, शांति व्यवस्था स्थापित हो गई घरों में। जो घर में क्लेश लगातार बना रहता था, क्लेश खत्म हो गया है। का निर्माण हुआ। जैसे इस वक्त हम राजस्थान की राजधानी जयपुर में हैं और जयपुर में जैसा कि आप देख सकते हैं सभी जो उपासक है श्वेत वस्त्र परिधान करके यहाँ है। और बौद्धों की आचार संहिता कैसे हो, इस पर ये 2 दिवसीय सेमिनार हो रहा है और आज का ये अंतिम दिन है। हमारे साथ कुछ उपासक लोग हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। मेरा गांव सत्तरगढ़ है। हाँ, बॉर्डर के पास में है पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान बॉर्डर के पास से आए आप। ओके, बीकानेर हूँ, 80-90 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और मैं कई सालों से यहाँ मतलब कि बाबा साहब के विचारों से जुड़ा हुआ। हाँ हाँ, मैंने आज से मतलब कि कभी 21 साल पहले बाबा साहब के जो 22 प्रतिज्ञा के अनुसार कुछ घर में परिवर्तन किया। हाँ, जिसको मतलब क्या बोलते हैं, इतना वो लाता है मतलब ब्याह की शादी का वहाँ जिसको गणेश बोलता है, इतना वो लाता है वो मिट्टी का बना करके। हाँ, उसको मैंने मना किया। अच्छा, और दूसरी बात, एक गाना होता है वो मनवादी गाना है, लड़की को मतलब अपमान करने वाला है। तो मेरे लड़की की शादी, उस लड़की की शादी में मैंने ये किया भी ये लड़की का अपमान है, ये गाना है ना, ये ऐसा नहीं है। क्या गाता है वो, जो सरदार बनी ने हमारा कामन करड़ा किया, कौन कहता है? लड़का कहता है। लड़की कहती है हम नहीं जाने हमारा मतलब दोषी कामन गारा, ये अपमान है। कौन कामन करता है? उसमें 2-4 बातें ऐसी है। एक वो चिड़कलियां होती है जिसके अभी तक भी नीच कर निकालता है, उसको मैंने आज 21 साल पहले मना किया। उसके बाद में हमने मतलब कि 2005 में कबीर जयंती के दिन मेरे लड़के की शादी एकदम बौद्ध परंपराओं कराई। जिसमें कई लोगों ने विरोध किया हाथ में हमारे साथ में, क्योंकि इसने कुमारा रख दिया लड़का, ऐसे करके मतलब कुछ विरोध हुआ, फिर वो शांत हो गया। अभी मैंने 2019 में मेरे पोता को शादी की। अच्छा, उसमें मतलब एक लड़की और ही, वो लड़की का वो दूसरा उसने मतलब क्या घोड़ी लिया। वो मेरे सगे ने क्या किया, वो घोड़ी और एक वो होता है ना कांटे वाला, वो डेरा, उसको भगा दिया और घोड़ी को ठोक करके बाहर काट दिया। तो ये हमारी परंपरा नहीं है, ये मतलब मनवादी है, हमारे को करने वाली ये है। तो हमारे को मतलब आज से लगभग 30 वर्ष पहले तो हमने मृत्यु को चढ़ा। कभी मरने वाले का अपमान है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत अच्छा ये आपने बताया कि कैसे आपने अपने जीवन में भी बदलाव लाया और अपने फैमिली के जीवन में भी बदलाव लाया। मेरा नाम है, पुराना नाम था मतलब एक जनसभा में काशीराम के टाइम में, बुद्धिस्ट काशीराम जी के टाइम में थे। एमपी से आए हैं सूर्यदेव सिंह जी, बताइए इस तरह का जो ये प्रोग्राम हुआ, क्या मैसेज मिला आपको? सर्वप्रथम जय भीम, नमो बुद्धाय। ये जो आज कार्यक्रम रखा गया है बौद्धों का एक आचार संहिता, मतलब कहने का बौद्धों के जो अपने दिनचर्या वो किस तरह से होना चाहिए उसके बारे में पूरा एक नियम कानूनों का यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा है और उसको एक अंतिम रूप देने पर चर्चा हो रही है। जो कि आज ऐतिहासिक दिन है कि हमारे बौद्धों का, बौद्ध समाज के जो लोग हैं, उनको जो बाबा साहब और बुद्ध के विचार जो हमको देकर गए हैं, उनको हम जन जन तक कैसे पहुँचाएँ और उसको अमल में लाएँ। इस यहाँ पर देखिए आप कि अनुशासन में लोग हैं। सबसे बड़ी बात है कि सर्वप्रथम प्रत्येक व्यक्ति आपको श्वेत वस्त्र में मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा एक अनुशासन के रूप में जो दिनचर्या है सुबह से लेकर शाम तक जो कार्यक्रम की रूपरेखा है, उस अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन जी रहा है। तो बौद्धों की एक पहचान बनाने का एक मकसद यहाँ पे था। आप
किस तरह से आपने इसको समझा, किस तरह से जाना और किस तरह से आप उसको अपने क्षेत्र में ये कर रहे हैं, मतलब लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि आप चूरू से हैं, राजस्थान से हैं। जी सर्वप्रथम नमो बुद्धाय जय भीम। बंते जी डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की सानिध्य में हम ये जो प्रोग्राम है ये अटेंड कर रहे हैं और उनकी जो बताए हुए रास्ते पे ही हम चल रहे हैं। और जो आज आचार संहिता, जो बौद्धों की जो आचार संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, वो लागू किया जा रहा है और उसको लेकर आज जो भी हमारे बंते जी ने जो बताया है उसके हिसाब से ही हम आगे जाके काम करेंगे। तो आपके क्षेत्र में कैसे काम हो रहा है चूरू में, राजस्थान में? तो राजस्थान में अच्छा काम हो रहा है, बहुत ही जागरूकता फैल रही है चारों तरफ से। सब लोग इसमें मन लगा के काम कर रहे हैं और सब जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अच्छा, तो लोग बहुत ही अभी अच्छा फॉलो कर रहे हैं बुद्ध के विचारों को? हाँ, फॉलो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बाबा साहब और बुद्ध के विचारों को अच्छी तरह से फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, सब जगह ये संदेश जा रहा है, सब जगह संदेश जा रहा है, अच्छा बहुत लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और अभी डिसिप्लिन में आने की बात हो रही हाँ, है। डिसिप्लिन में आने की बात हो रही है। अच्छा, जयपुर में हमारे साथ सीपी सिंह साहब हैं जो अलीगढ़ से हैं और काफी किताबें उनके पास देख रही है, किताबें काफी उन्हें खरीदी है। तो आज इस तरह का जो 2 दिन का सम्मेलन संपन्न हुआ, तो क्या संदेश आपने यहाँ से प्राप्त किया? संदेश हम तो इससे पहले से जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहले से जुड़े हुए हैं। हम अलीगढ़ से बिलोंग करते हैं। हाँ। अलीगढ़ बुद्ध प्रेम वर्ग की भूमि है। यस, और सीपी सैलानी उनके सिलसिले में उसी परिवार से हैं, करीब। तो हमें कोई ये ज़्यादा जरूरी नहीं है, तब से हमें तो पैदा ही हम तो बुद्धिस्ट हैं। ये मान के चलिए। पैदाइशी आप बहुत पहले से ये किया है। तो किस तरह का आप आज से 30-50 साल पहले का जो प्रभाव देखते हो गया बुद्धिज्म का, जिस तरह का प्रचार प्रसार हो रहा था और आज जो हो रहा है, तो उसमें कितना अंतर देखते हैं? पहले मैं समझता हूँ ज़्यादा था। अच्छा, पहले ज़्यादा इसलिए था कि अब हमारे पास पैसा होने के बावजूद हम नहीं कर। ज़्यादातर जो पैसा उनके पास लोग कंजूस हैं लोग। हाँ, उस समय ये था लोगों पर पैसा बेशक कम था, लेकिन नीली टोपी अच्छा, और जय भीम हमारा एक आदर्श था। आधार था। हाँ, और उस समय बीबी उमर की मैं तारीफ करूंगा, देखो उनकी। हाँ, हाँ, उस समय उस जमाने में मेरा 54 का वक्त है। अच्छा, तो हम छोटे छोटे थे जब जाते थे वो हमारे मोहल्ले में। तो उस समय ये आलम था कि हमारे यहाँ जब हमने अपने माँ बाप को देखा, बाबा को देखा, किसी की पूजा करते हुए नहीं देखा, अच्छा, किसी का कुछ करते हुए नहीं देखा। हाँ, इतना जरूर था कि दान पारमिकता इतनी थी, कोई घर पे आ गया वो खाली हाथ नहीं जाए अच्छा, उस समय। और वो आज भी बरकरार है। अच्छा, ओके, अब मेरी पत्नी का भी यही है, बच्चों का भी यही है। कोई घर चला जाए, हाँ, चाहे मोटा है, चंगा, कैसा है, उससे कोई पूछे कि भाई कि तू इतना खर्चा करना, लोग कहते हैं हमें कि हमें ये नहीं कहना है, हमारा काम है सिर्फ देना देना है। और दान पारमिता का पहले से ही प्रभाव रहा है। और तथा हम पे आशीर्वाद बना रहा है, हमारा हाथ यूं ही रहे, अच्छा, क्या बात है, यूं हाथ नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल। तो हम तो ये समझते हैं। अच्छा, जैसे धम्बुई में हाँ, आज आप देखते हैं, आप शायद होंगे नहीं तो हाँ, मैं था। लोगों ने 10-10 लाख रुपये दिए। हाँ, काफी पैसा दिया। और उस मीटिंग हुई थी 3 तारीख को, उस मीटिंग में था। हाँ, तो 60 लोग इन्वाइट करी थे, 60 में भी था इन्वाइट करने वाला हूँ। तो देखते ही देखते पैसा गया था। ऐसा कोई व्यक्ति ना नहीं था जिसने कंट्रीब्यूशन ने किया, न किया। डोनेशन ने दिया। तो एक अच्छा सकारात्मक माहौल बन रहा है। जी, बहुत ज़्यादा। और इसका क्रेडिट इस समय जो जाता है बनते जी को जाता है, क्योंकि जैसे आपके नागपुर में मेरे फादर लोग नागपुर एयरपोर्ट पर एयरडोम इंचार्ज रहे, जब मेरी शादी हुई थी तब 79 में। अच्छा, तो तब मैंने अलीगढ़ से मुंशी गौतम साहब भी है। मुंशी गौतम जी तब सीडीओ हुआ करते थे वहाँ पर। वो उनकी दोस्ती थी, हाँ। क्योंकि दोनों सीनियरों पे थे, वो सीडीओ थे। एक निम साहब और थे, चीफ इंजीनियर थे सीपी टोलूडी में, वो बुलंदशहर के थे। तो मैं तो उनका एक तरह से दामाद की तरह था और दोस्त के नाम से। तो उस समय जो आप सही कह रहे हैं कि तब मैंने देखा था आप लोगों की बहुत आगे हमसे, कम से कम 50 साल आगे। अभी थोड़ा थोड़ा बदलाव आ रहा है, लेकिन संगठन के मामले में हमसे बहुत पीछे। हाँ, संगठन में आज की डेट में भी कुछ अभी भ्रम में थोड़ा टूटा है बोर्ड, हाँ, लेकिन अब अल्टरनेट चंद्रशेखर आ रहा है, लेकिन सपा में नहीं जाएगा, लोग चंद्रशेखर की तरफ चला जाएगा। ये तो पॉलिटिकल बात हो गई। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग, आपने हमसे बातचीत की उसके लिए। थैंक यू। अच्छा लगा आपसे। हमको भी अच्छा लगा। तो महेंद्रगढ़ हरियाणा से अश्विनी बौद्ध जी हमारे साथ में है, युवा साथी है। आप कब से धम्मा भूमि के साथ जुड़े हुए हैं? मैं दिसंबर 2016 में भंते जी के 10 में आया था। अच्छा, एक साथी थे, बीएसपी की मीटिंग में हम थे, तो वहाँ पे एक साथी मिले थे। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप, मैं वहाँ छोड़ के अपना वक्तव्य रख रहा था बीएसपी की मीटिंग में, हाँ, हाँ, तो उन्होंने कहा कि आप आओ और आगरा में एक कैंप लगा हुआ है। अच्छा, ओके, हाँ,
बनते करुणाचल राहुल के नेतृत्व में कैंप है। तो आप चलो वहाँ पे, आपको बहुत फायदा महसूस होगा। वहाँ पे धम्म के बारे में जानकारी मिलेगी। मेरी वैसे भी बीच पे जुड़ने के बाद जिज्ञासा बढ़ गई थी कि मैं धम्म के बारे में कुछ जानूं पहचानूं कि क्या क्या धम्म क्या है क्या है। तो एक बढ़िया मार्गदर्शन मेरे को मिला वहाँ से, और मैं सीधा ट्रेन पकड़ के आगरा पहुँच गया। आगरा के वो आगरा में जैसे मैं धम्म बुद्ध विहार में घुसा, तो धनौली का बुद्ध विहार था। हाँ, तो वहाँ पे जैसे मैं घुसा, मैं एकदम से माइंड बदल रहा गया। तो वही अपनापन सा महसूस हुआ, और उनके व्यवहार था ना, उनके एक्चुअल उनके व्यवहार ने मेरे को प्रभावित किया। ठीक है, उसके बाद वो 7 दिन का कैंप था, और कैडर कैंप था बंते जी का, और उसने तो कपाट दर कपाट खोलते चले गए। और मैं धम्म के बारे में उससे पहले जानते नहीं थे, उसके बारे में बस ये तो बता था बुद्ध है, बुद्ध धर्म है, बाबा साहब ने लास्ट में बुद्ध धर्म अपना, ये सब चीज बता, लेकिन वो धर्म क्या है एक्चुअली ये नहीं पता था। तो अभी आप इतने करीब से उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या बदलाव अपने आप में लाया है, और क्या लगता है कि समाज में किस तरह का बदलाव आ रहा है हरियाणा के अंदर पे? हरियाणा के अंदर आप देखोगे तो वैसे तो पृष्ठभूमि देखी जाए तो बंते जी जो है वो वैसे हरियाणा से ही बिलोंग करते हैं। और एक्चुअल आप बताऊँ, वे मेरे जिले महेंद्रगढ़ से ही हैं। महेंद्रगढ़ से हैं, अच्छा, ओके। तो ये और भी हमारे लिए सौभाग्य है। मुझे लगता है कि हिस्टोरिकल नाम भी है, क्योंकि जो सम्राट अशोक के पुत्र थे महेंद्र, उनके राजनीति कोई पता नहीं है, बाकी राजा महेंद्र के नाम से महेंद्रगढ़ बनाया कुछ ये। तो उन बंते जी वहाँ से हैं, और तो इन बंते जी का काम धरातल पे बोल रहा है। अच्छा, धरातल पे बोल रहा है, लोगों में परिवर्तन हो रहे हैं। लोगों की शादियाँ जो पहले अन्यथा विधि से होती थी, जो पुरानी उनकी विधियों जैसी व्यवस्था जैसे रहे थे, वैसी व्यवस्था में शादियाँ होती थी। अब बंते जी के प्रभाव से उनमें बदलाव आया है, बौद्ध धर्म के अनुसार शादियाँ होने लग गई हैं, और लोगों के संस्कार बदल गए हैं, रहन सहन बदल गया है, व्यवहार बदल गया है, घर में खुशहाली आ गई है, शांति व्यवस्था स्थापित हो गई घरों में। जो घर में कलेश लगातार बना रहता था, कलेश खत्म हो गया। का निर्माण हुआ, जैसे बुद्ध संस्कृति का निर्माण हुआ, तो घर भी खुशमय हो गया, आनंद में हो गया। आनंद में हो गया। अच्छा, तो आप युवा साथी है, और किस तरह से आप कोशिश करते हैं अपने धर्म को प्रचार प्रसार करने की? मेरा सीधा सीधा ये मानना है कि आदमी पहले खुद परिवर्तित हो जाए, है ना। जैसे मैं धम्म भूमि में मतलब वहाँ पे गया था धनौली में, तो मैंने पहला बदलाव मेरे को उनका व्यवहार से आया था। अच्छा, तो मेरा पहली कोशिश ये है कि मेरा व्यवहार बदले, ताकि मेरे व्यवहार को देख के लोग परिवर्तित हो जाएं। तो मेरा कोशिश पहले यही रहती है कि व्यवहार आदमी का ठीक हो पाए, ताकि उसको देख देख लोग परिवर्तित अपने आप होते हैं। क्योंकि व्यवहार जो है ना, वो बड़ा परिवर्तन कर देता है, बातों से ज्यादा परिवर्तन व्यवहार कर देता है।